हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों एस्ट्राजेनेका के द्वारा एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि कोविशील्ड की वजह से लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, इस तरीके की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरीके की खबर के बाद से भारत में एक प्रकार से डर फैलाया जा रहा है। लोगों के दिमाग में ये फोबिया भरा जा रहा है कि आपने कोविशील्ड लगाई थी तो अब आप भी हार्ट अटैक से पीड़ित हो सकते हैं, आपको भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है या आप भी किसी भी बड़ी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। हालांकि ऐसा मानना गलत हो सकता है क्योंकि आप खुद जानते हैं जिस समय कोरोना आया था उस समय पर अगर कोविशील्ड या कोविड वैक्सीन नहीं लगाई जाती तो लोगों के दिमाग में ये फोबिया चला गया था कि कोरोना उन्हें भी मार डालेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोविशील्ड ने ही लोगों की जान बचाई है। जब पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर थी तब कोविशील्ड ही सभी का सहारा बनी, क्योंकि उसके बाद ही लोगों के माइंड में एक पॉजिटिविटी आई, लोगों के मन में ये एक विचार आने लगा कि हाँ, अब हम कोरोना से बच सकते हैं। तो उस समय पर जो प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सही लगा वो उन्होंने किया, यानी कि कोविशील्ड लोगों के लिए गलत नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं जान बचाने के लिए हमें किसी ना किसी दवाई का सहारा तो जरूर लेना पड़ता है, भले वो बाद में इफेक्टेड हो सकती है, पर आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी वजह से आपकी मौत हो रही है। हालांकि अभी जब से कोरोना खत्म हुआ है तब से ऐसे केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं जहां पर 50 से पहले ही कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि उनकी जो मौत है वो कोविशील्ड की वजह से हो रही है। हालांकि इस तरीके का जो एक फोबिया है वो लोगों में भरा जा रहा है, पूरे भारत में ये डर फैलाया जा रहा है कि आपने कोविशील्ड लगाई है तो अब आपकी भी मौत पक्की है। चलिए अब मैं जानूंगी कि एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड एक खबर है जो मैं आपको आज बताऊंगी। आखिर क्या ऐसी नई खबर है जो उन्होंने कोविड-19 को लेकर दी है। ब्रिटेन फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से अपनी कोविड-19 की वैक्सीन वापस मांगने का फैसला किया है। ऐसा दावा द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कंपनी अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं करेगी। एस्ट्राजेनेका का यह फैसला ठीक उस समय आया जब कंपनी द्वारा बनाई कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर मीडिया में चर्चा हो रही थी। हालांकि कंपनी का खुद का ही कहना है कि उन्होंने साइड इफेक्ट्स की वजह से ऐसा निर्णय नहीं लिया है, बल्कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजार से हटाया गया है। और इसके साथ ही कंपनी के अनुसार अब मार्केट में कई दूसरी एडवांस्ड वैक्सीन उपलब्ध हैं जो वायरस के विभिन्न वेरिएंट से लड़ सकती है। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद कर दी गई है। इससे पहले एस्ट्राजेनेका ने इस साल 5 मार्च को वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया था, जो कि 7 मई से लागू हो गया है। इस निर्णय के बाद अब यूरोपीय संघ में इस वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बताते चले कि साल 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन बनाई थी और इसके फॉर्मूले पर सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। और एक आंकड़े के अनुसार भारत में कम से कम 175 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड का टीका लिया था। बाद में एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर बनी वैक्सीनों से होने वाले साइड इफेक्ट्स की चर्चा शुरू हुई। फरवरी में कंपनी ने ब्रिटिश हाई कोर्ट को बताया कि उनकी वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS आदि का। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। कुछ लोग इस खबर को सुनने के बाद परेशान हो गए थे। हालांकि वैक्सीन को लेकर मचे हल्ले के बीच इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के वैज्ञानिक रमन गंगा खेकड़कर ने मीडिया के जरिए लोगों को समझाया था कि ऐसी खबरें सुन लोगों को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन लेने वाले 10 लाख लोगों में से 7 से 8 को इसके साइड इफेक्ट का खतरा है। उन्होंने बताया कि पहली डोज लेने के बाद खतरा अधिक होता है, दूसरी डोज लेने पर यह खतरा कम हो जाता है और तीसरे डोज के साथ यह और भी ज्यादा कम हो जाता है। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि अगर कोई साइड इफेक्ट होता भी है तो यह 2 से 3 महीने में सामने आते हैं। उन्होंने बताया कि TTS साइड इफेक्ट कोई नई बात नहीं है और जब वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी तो उसके 6 महीने के भीतर TTS को एक दुर्लभ साइड इफेक्ट के रूप में पहचान लिया गया है। उन्होंने ये बताया कि जहां पर साइड इफेक्ट का खतरा मात्र 10 लाख में से 7 से 8 लोगों को है तो वहीं इसका फायदा करोड़ों लोगों को भी मिला था। जी हाँ, अब यही बात समझने लायक है कि जिस तरीके से आप ये मान रहे हैं कि कोविशील्ड लगाने के बाद
हमारे जो शारीरिक शक्तियां हैं वो कम हो गई हैं, या हमें किसी बीमारी का डर बैठ गया है, या अब हमें मौत यानी कि अब हमारी मौत हो सकती है। इस तरीके की जो नेगेटिविटी है वो माइंड में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ये कंपनी द्वारा बताया गया है कि ये साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स आपको शुरू के दिन में ही दिखते। अगर आपने कोविशील्ड लगाई है तो ये या तो एक हफ्ते में असर करती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने में, लेकिन अब सालों बीत चुके हैं और इसके बाद अगर आप ये मान रहे हैं कि कोविशील्ड की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई, आपको हार्ट अटैक आया, तो ये मानने वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है कि साइड इफेक्ट जो है वो इस तरीके से नहीं होंगे जो कि आपको बाद में पता चले, बल्कि साइड इफेक्ट कुछ ही दिनों में पता चल जाते हैं। हालांकि कोविशील्ड अब जो है यानी कि जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, वो अपनी इस कोविशील्ड कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसे वापस लेने जा रही है, लेकिन लोगों के मन में जो फोबिया, जो डर बैठा दिया गया है कि कोविशील्ड लगाने के कारण उनके जीवन में खतरा बढ़ गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप भी अपने दिमाग में डाल लें कि लोगों को कोविशील्ड के बाद से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अगर कोविशील्ड नहीं होती तो आज भारत में हम अच्छे से शायद नहीं रह पाते। भारत की जनसंख्या को बचाने के लिए, भारत के करोड़ों लोगों को बचाने के लिए कोविशील्ड जैसा एक फैसला लिया गया, और कोविशील्ड का फैसला लेने के बाद ही लोगों के अंदर से ये डर भगा कि कोरोना उन्हें कुछ नहीं कर सकता। ये आप भी जानते हैं कि कोरोना के समय में कई ऐसे लोग थे जो बिना कोरोना के ही खत्म हो गए। रीजन ये था कि उनके मन में एक डर बैठ गया था कि कोरोना उन्हें नहीं छोड़ेगा, कोरोना की वजह से उनकी मौत हो जाएगी, और ये सोचते सोचते ही कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कई लोग बीमार ही थे लेकिन कोरोना नहीं था, पर एडमिट रहते रहते ही उनकी मौत हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का एक फोबिया था, जिसकी वजह से लोगों के मन में जो डर बैठा और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी प्रकार से इसी डर को भगाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया, और कोविशील्ड लगाने का ये जो कठिन फैसला था ये पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि अगर भारतवर्ष के लिए ये एक जो कोविशील्ड का फैसला था अगर नहीं लिया जाता तो हो सकता था कि जितने लोग इस दुनिया से गए हैं, जितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उससे कहीं ज्यादा लोग आज इस दुनिया में नहीं रहते। हालांकि ये था कोविशील्ड से जुड़ा एक वीडियो और खास जानकारी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात जा सके और वो समझ सके कि कोविशील्ड से हमारे शारीरिक शरीर पर कोई भी तरीके का एक साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। जो भी कुछ था वो शुरू में ही होता, लेकिन अभी इसका कोई भी नुकसान हमें नहीं होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही खास वीडियो के लिए।